आज शाम की टॉप 5 बुलेटिन में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजलि बख्तर और आप देख रहे हैं यूएई खबर। तो पहले डालते हैं नजर सुर्खियों पर और फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। दुबई में 200 भारतीय मजदूरों ने लिया शाहरुख खान प्रतियोगिता में हिस्सा, बिहारी मजदूर बना विजेता। यूएई में 13 फरवरी से हज रजिस्ट्रेशन चालू। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 16,000 से पार। दुबई में 2 युवकों ने मिलकर कचरे के डिब्बे से चुराया 8 लाख दिरहम। हज यात्रा के लिए केरल से पैदल निकला भारतीय नागरिक, पाकिस्तानी कोर्ट ने दिलवाया वीजा। और अब खबरें विस्तार से। दुबई में शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी पठान की प्रतियोगिता चलाई गई। इस कॉन्टेस्ट का नाम था SRK स्टाइल कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में कुल 200 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। शाहरुख खान की एक्टिंग से लेकर उनके डायलॉग्स और उनके डांस मूव्स के प्रतिभागियों ने सभी का मन मोह लिया। जहां फर्स्ट प्राइज के विजेता बिहार के युवक नौशाद अंसारी बने। उन्होंने इस कंपटीशन को जीतकर अपने नाम किया दिरहम 2000 यानी भारतीय रुपए में लगभग 44,000 से भी ज्यादा। इनके बाद 2 लोग सेकंड और थर्ड रैंकिंग पर आए और इन दोनों विजेताओं को दिरहम 1000 और दिरहम 500 मिले। बता दें कि ये कंपटीशन दुबई बेस्ड कंपनी मैन पावर सॉल्यूशन कंपनी वर्ल्ड स्टार होल्डिंग ने अपने कर्मचारियों के लिए रखा था, ताकि पता चले कि बादशाह के कितने बड़े फैन हैं। ये कॉन्टेस्ट दुबई के अल गुरैर सेंटर में स्टार सिनेमाज में आयोजित किया गया और इस कॉन्टेस्ट को कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ साथ उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा जज किया गया था, जिसमें बिहारी प्रवासी नौशाद अंसारी ने बाजी मारी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां यूएई सरकार ने हज रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया है। इस्लामिक तीर्थ यात्रा यानी कि हज करने वाले लोग 13 फरवरी से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और पंजीकरण का आखिरी तारीख 10 मार्च तक होगा। यूएई मंत्रालय ने कहा है कि हज तीर्थयात्रियों को इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना है। पवित्र यात्रा करने वाले लोगों को हज पंजीकरण टैब पर क्लिक करना होगा। फिर उन्हें अपनी एमिरेट्स आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करनी होगी। अपनी वेबसाइट पर यूएई सरकार लोगों को बुकिंग जल्द से जल्द कराने की सलाह दी है, क्योंकि कोटा सीमित है। आमतौर पर यूएई सरकार केवल अपने अमीरात नागरिकों को ही हज रजिस्ट्रेशन करवाती है। अगर प्रवासियों को रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो वे अपने गृह देश से करवा सकते हैं। यूएई में जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं वे अपने गृह देश भारत से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तमाम प्रवासियों को अपने ही देश के प्रोसेस को अपनाते हुए हज रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वैसे अगर आप भारतीय प्रवासी हैं तो ये जान लीजिए कि भारत को इस साल हज के लिए लगभग 2.25 लाख का कोटा दिया गया है। नई हज नीति के तहत कुल कोटा का 90% हज कमेटी ऑफ इंडिया को ही आवंटित किया जाएगा और शेष निजी ऑपरेटरों को आवंटित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले बुलेटिन की ओर, जो है तुर्की सीरिया के विनाशकारी भूकंप को लेकर, जहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,000 से अधिक हो चुकी है। आंकड़ा और भी बढ़ने के चांसेस बताए जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने बुधवार को राहत और बचाव कार्य में कमियों को स्वीकार किया। ऑनलाइन आलोचना बढ़ने पर एर्दोगन ने भूकंप के सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों में से एक का दौरा किया है। भूकंप का केंद्र कहरमारस में राहत कार्य में समस्याओं को स्वीकार करते हुए कहा कि बेशक कमियां हैं, यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इस तरह की आपदा के लिए तैयार रहना संभव नहीं है। यह भूकंप इस सदी में सबसे घातक भूकंपों में से एक है। भूकंप से बचे लोगों को भोजन और आश्रय पाने के लिए तुर्की में संघर्ष करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों को डर है कि यह संख्या तेजी से बढ़ती रहेगी। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक जरूरी जानकारियां पहुंचती रहे, या फिर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चौथी खबर है दुबई से, जहां 2 लोगों को एक कचरे के डिब्बे से दिरहम 8,15,000 चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी रख रखाव कर्मचारी थे, जिन्हें एसी ठीक करने के लिए एक विला में आने के पैसे मिला करते थे। एक अरब महिला ने यह कहते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पैसे जो उसने अपने विला की छत पर एक छोटे से कचरे के डिब्बे में छिपा कर रखे थे, वो चोरी हो गए। जब वो छुट्टी पर देश से बाहर रह रही थी, तब एसी ठीक करने वाले 2 लोग आए थे। दुबई पुलिस ने दोनों मजदूरों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
जब पूछताछ की गई तो पहले आरोपी ने कहा कि उसे और उसके सहयोगी को कचरे के डिब्बे से दिरहम 8,15,000 मिले। वे आपस में पैसे बांटने के लिए भी राजी हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार को दिरहम 3,45,000 भेज भी दिया था, जो देश से बाहर रहते हैं। वहीं दूसरे आरोपी ने कहा कि उसने अपने देश में अपने परिवार को दिरहम 3,22,000 भेज दिया। मगर इन सब के बावजूद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब आते हैं आज की आखिरी बुलेटिन्स की तरफ, जो भारतीय युवक की है जिसे पाकिस्तान सरकार ने वीजा दिलवाया है। जी हां, हज यात्रा के लिए केरल से पैदल निकले एक भारतीय युवक की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी अदालत ने ही भारतीय युवक को वीजा भी दिलवाया। युवक का नाम शिहाब है और उम्र 29 साल। केरल के रहने वाले शिहाब अक्टूबर से पैदल हज यात्रा के लिए निकले थे। शिहाब ने पिछले साल अक्टूबर में अपने घर से बाघा बॉर्डर तक करीब 3,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। हालांकि बाघा बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों ने रोक लिया था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि शिहाब ने पाकिस्तान में आव्रजन के लिए अधिकारियों के सामने अनुरोध किया, जिसके बाद वो पैदल हज करने जा रहा है और उसे मानवीय आधार पर देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ईरान के रास्ते सऊदी अरब पहुंचने के लिए ट्रांजिट वीजा चाहता था। भारतीय नागरिक शिहाब का स्वागत बाघा बॉर्डर पर सरवर ताज और भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी ने किया। शिहाब की ओर से सरवर ताजा ने ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसे वीजा मिल गया। तो आज के बुलेटिन्स में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही तमाम जानकारियां। तब तक देखते रहिए यूएई खबर।